बेगम की हर बात मानते हैं ये। अगर बेगम दिन को रात कहे तो तारे भी गिनते हैं, मगर थोड़े चंचल भी है। कभी कभी अपनी बेगम को बेवकूफ़ भी बना देते हैं। बेचारे अभी भी अपनी बेगम की खिदमत में लगे हैं, बेगम के पैर दबा रहे हैं वो। बेगम, वो मैं कह रहा था कि तुम कितनी स्टूपिड हो। स्टूपिड? स्टूपिड का मतलब अक्लमंद होता है बेगम। हाँ हाँ पता है, मगर आपको पता है मेरी तो अम्मी भी स्टूपिड है, मेरे तो अब्बा भी स्टूपिड है। वैसे तो माशाल्लाह से हमारा पूरा खानदान ही स्टूपिड है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसलिए तो हम आपकी इतनी कद्र करते हैं बेगम। अगर माँ के पैरों की जगह बेगम के पैरों में जन्नत होती ना तो यकीनन हम जन्नती होते। अच्छा, तो इसी बात पर आप मेरे बारे में दो बातें कहोगे, जिसमें से एक को सुनकर मैं खुश हो जाऊं और दूसरी सुनकर नाराज? जी जरूर। तो पहली बात, तुम मेरी जिंदगी हो बेगम। अरे आप भी ना। दूसरी बात तो सुनो। वो क्या? लानत है ऐसी जिंदगी पर। हड्डी टूट गई। ये बताओ, तुमने मुझे गुस्से में मारा या मजाक में? गुस्से में। ठीक किया, वैसे भी हमें इस किस्म का मजाक पसंद नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, आप जाओ, जाकर मेरे लिए खाना लाओ। अरे कहाँ रह गए, मर गए क्या, या मुझे भी भूखा ही मारोगे? हाँ या बेगम। अजी मेरे लिए एक शेर बोलो ना। जी जरूर, गौर फरमाइए। इरशाद इरशाद। कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सालन के प्यालों में, कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सालन के प्यालों में, तुम्हारी जुल्फ के दीदार होते हैं बेगम हर एक निवालों में। वाह 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 वाह। हम अरे क्या हुआ? हम शेर का शिकार करने गए थे। शेर का शिकार? तो क्या हुआ, डर गए क्या? नहीं, वो साला कुत्ता भौंक रहा है बाहर। माशाल्लाह, मेरा बेटा शेर का शिकार करने गया था। वो अलग बात है कि एक कुत्ते से डर के आ गया। मेरा बेटा मेरी तरह दिलेर है। नहीं अम्मी, मैं अब्बू की तरह दिलेर बनूंगा। मैं भी अपनी बीवी के अलावा किसी से नहीं डरूंगा। अरे बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम अपनी बीवी से डरोगे? जी हाँ अम्मी, इसमें हम सबका फायदा है। आपका बेटा करोड़पति बनने जा रहा है। क्या करोड़पति? जी हाँ अब्बू, आप तो फ्री में अम्मी के गुलाम बने फिरते हैं, लेकिन मैं तो करोड़ों का मालिक बन के बीवी का गुलाम बनूंगा। वाह बेटा, ये देखिए पेपर में ऐड आई है कि करोड़पति बाप अपनी एक लौती बेटी के लिए ऐसे रिश्ते की जरूरत है जो अपनी बीवी के इशारों पे चलने वाला हो, अपनी बीवी के रिश्तेदारों की इज्जत करने वाला हो और अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक रखने वाला हो और बेहतरीन कुकिंग करने वाला हो, क्योंकि हमारी बेटी को नौकरों के हाथ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं और हमारी बेटी की BMW कार के लिए वो ड्राइवर भी पसंद नहीं करती। इसके लिए लड़के को ड्राइविंग भी आनी जरूरी है और हमारी बेटी को सास की कोई जरूरत नहीं। खुदा न ख्वास्ता सास हो भी तो अपने बेटे की तरह मुंह बंद और आंखें खुली रखने वाली हो। मगर बेटा। बस अब तुम चुप रहोगी, चलो मेरे साथ। बाघ भी उनकी माँ की तरह ही है। आसमान में चांद निकल आया पर वो सूरज समझ रही है। देखिए पूरा सूरज लाल हो रहा है, पूरी चांद की तरह दिख रहा है। हाँ अब्बी, ये तो सूरज ही है। अरे किस बात पर बहस हो रही है? देखिए अब्बू, सूरज। अरे बेवकूफो, वो चांद है। नहीं सूरज है। अरे चांद है, मैं अभी मगरिब की नमाज पढ़कर आ रहा हूँ। नहीं अब्बू, ये सूरज ही है। अरे क्या हुआ, किस बात पर बहस हो रही है? देखिए ना अम्मी, अब्बू सूरज को चांद कह रहे हैं। हाँ ये तो सूरज ही है। अरे बेगम, वही तो मैं कह रहा था कि सूरज ही तो है ये। अब्बू आप मम्मी को देखकर बदल गए। नहीं। अरे हाँ बस अब चलो नीचे चलते हैं। दीवाना बना डाली, घर बार लुटा डाली। अरे कहाँ रह गए, ये बर्तन कौन धोएगा? हाँ या बेगम। टिंग टोंग। जा जाके दरवाजा खोल, जब देखो जब मोबाइल में ही लगा रहता है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो साले मेरे? अम्मी दीदी काम वाला आया है। सॉरी सॉरी भाईजान आए हैं। बहुत तेज हो रहे हो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बताइए कैसे हैं? अपनी मुसीबत मेरे सर डालकर पूछ रहे हो कैसे है? डिफेक्टिव पीस है, वापस ले लो। ऐसे कैसे वापस ले ले? दिया हुआ माल कभी वापस होता है क्या? क्या? अच्छा छोड़िए, आप ये बताइए आप खाने में क्या खाना पसंद करेंगे? कद्दू शरीफ, बैंगन शरीफ या आलू शरीफ? मुझ जैसे गुनहगार के लिए इतनी मुकद्दस सब्जियां, आप तो मेरे लिए कोई बेगरस्ता मुर्गा ही बना दीजिए। एक मुर्गा दूसरा मुर्गे खाने की बात कर रहा है। बहुत तेज हो रहे हो। अच्छा आप तो ये बताइए, अगर आपको अगले जन्म में कुछ बनने का मौका मिले तो आप क्या बनेंगे? मैं चिपकली। क्या चिपकली? क्योंकि आपकी बेटी सबसे ज्यादा उसी से डरती है ना। और आपने बताया नहीं था कि आप शराब भी पीते हैं। आपने भी तो नहीं बताया था कि आपकी बेटी खून भी पीती है। ये बताओ आपके अब्बा जान कहाँ पर है? वो किचन के अलावा और कहाँ हो सकते हैं? मैं भी उनसे जाकर किचन में एक दो नई रेसिपी सीख लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारी बहन को मेरे हाथ का खाना कुछ खास पसंद नहीं है। अरे आप यहाँ बिना बताए अगर घर में इतने काम पर है कौन करेगा? आज मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। सॉरी बेगम, बेगम सॉरी, सॉरी बेगम, बेगम सॉरी, अरे बेगम सॉरी, सॉरी बेगम सॉरी, बेगम सॉरी। आप बहुत काम चोरी करने लग गए हैं। बेगम सॉरी, बेगम मुझे माफ कर दो, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। बेगम सॉरी। तो आपको छोड़ूंगी नहीं आज तो मैं। बेगम सॉरी, बेगम सॉरी, अरे बेगम मुझे माफ कर दो। सॉरी बेगम सॉरी, बेगम सॉरी। ये तो था हमारा कॉमेडी ड्रामा जो सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए था। असल ज़िंदगी से इसका कोई वास्ता नहीं। असल ज़िंदगी में हमें कुरान और हदीस को फॉलो करना है। इरशादे बारी ताला है व रिजालु कव्वबूना अलन निसाई। अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों का हुक्मरान बनाया है, इसीलिए हर घर में सिर्फ मर्दों की ही हुक्मरानी होनी चाहिए, क्योंकि जहां औरतों की हुक्मरानी होती है वहां समाज में मर्दों को इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता है और इससे फरमाने इलाही की भी नाफरमानी होती है। मैं ये नहीं कहती कि मर्दों को औरतों पर जुल्म करना चाहिए, बल्कि ये कहती हूँ कि दरमियाने रवीश इख्तियार करना चाहिए और औरतों को भी मर्दों की इज्जत करनी चाहिए और उनके ताबे रहना चाहिए।